प्रदर्शक हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मंत्र सिद्ध माला को चतुर्वर्ग प्रदायिनी अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। सारे देवी देवताओं के स्वरूप में माला को विशेष प्रधानता है। भगवान शिव जहां रुद्राक्ष माला धारण किए हुए हैं, तो भगवान विष्णु वैजयंती माला, तो ब्रह्मा चंदन माला धारण किए हुए हैं। माला के बिना पुरुष का स्वरूप तथा स्त्री का रूप अधूरा सा लगता है। इस सब के पीछे एक विशेष शास्त्रीय विवेचन है। माला मंत्र तंत्र और यंत्र का संयुक्त रूप होकर साधना में अभीष्ट फल प्रदान करने वाली होती है। जीवन के सारे विधानों में माला का विशेष वर्णन आता है। यह सब एक विशेष क्रिया का स्वरूप है। आप भी अपने जीवन में अपनाइए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त स्फटिक माला और देखिए कितना विशेष परिवर्तन होता है। जीवन में मंत्र साधना में माला का विधान वैदिक काल से चला आ रहा है। योग अभ्यास तथा मन को केंद्रित करने का सबसे सशक्त माध्यम माला ही है। माला का विधान हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख के अतिरिक्त वर्टिकल बार ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में भी पूर्णतः आता है। माला द्वारा योगाभ्यास एशिया से ही पूरे विश्व में फैला है और धीरे धीरे अन्य धर्मों ने इसे अपना लिया। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की मालाओं का विधान प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतया रुद्राक्ष माला, श्वेत चंदन माला, रक्त चंदन माला तथा हकीक माला और तुलसी माला का विधान प्राप्त होता है। सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन हिंदू तथा बौद्ध धर्म के योगियों द्वारा 27 तथा 54 मनकों की माला का भी विधान आता है। माला के संबंध में यह सत्य है कि इसको धारण करने तथा हाथ में लेने से ही एक शक्ति का चक्र बनता है। प्राचीन काल से ही माला का प्रयोग योगाभ्यास के लिए को दूर करने के लिए तथा मानसिक शांति एवं चिंताओं को मुक्त करने के लिए किया जाता रहा है। माला एक ऐसा ठोस साधन है जिसके माध्यम से निरंतर प्रार्थना और मंत्र जप करने से ध्यान में एकाग्रता आती है। माला का प्रभाव इतना अधिक तीव्र होता है कि जैसे ही साधक माला लेकर अपने हाथ से उसे फिराना प्रारंभ करता है, तो उसी समय मन में एक शांति प्रारंभ हो जाती है। श्वास की गति नियंत्रित हो जाती है और साधक का ध्यान एक मनके से दूसरे मनके चलने पर केंद्रित हो जाता है। और जब यही सामान्य क्रिया किसी मंत्र के साथ की जाती है, तो माला के साथ वह मंत्र जपने से उसका आध्यात्मिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव अत्यंत तीव्र हो जाता है। इसीलिए सारे धर्मों में माला का विधान आया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में 108 प्रकार के विचारों का प्रभाव निरंतर चलता रहता है, जो इसे संसार चक्र में दुखों के सागर में बार बार ठेलते रहते हैं और 108 मनकों की माला द्वारा दुखों से पार पाया जा सकता है। यह 108 की संख्या बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। एक आख्यान के अनुसार बुद्ध के जन्म होने पर 108 ब्राह्मणों को उनका भविष्य कथन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बर्मा में भगवान बुद्ध के 108 पद चिन्ह हैं। बुद्ध के उपदेशों के 108 खंड हैं और प्रत्येक खंड जीवन की स्थिति का विवेचन करता है। चीन के श्वेत पगोड़ा में, जो वहां की राजधानी बीजिंग में स्थित है, उसके चारों ओर 108 स्तंभ बने हुए हैं। बुद्ध धर्म में दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए 108 प्रहारों का विधान है। उसी आधार पर मन के 108 अशुद्ध विचार निकालकर पूर्ण निर्मल चित्त होने के लिए 108 क्रियाओं का विधान आता है।
चीन में बुद्ध धर्म के फैलने के साथ ही माला द्वारा जप और उसे धारण करने की क्रिया प्रारंभ हुई। एक पूर्ण चीनी माला में 108 मनके होते हैं, जिसे 3 भागों में अलग अलग रंग तथा रूप में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार वहाँ एक 18 मनकों की छोटी माला का भी प्रचार है। यह 18 मनके बुद्ध के 18 प्रमुख शिष्य, जिन्हें लोहानस कहा जाता है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस माला को सुचु कहा जाता है। इसे धारण करने का यह तात्पर्य है कि मैं भगवान बुद्ध के साथ उनके द्वारा मनोनीत 18 गुरुओं को प्रार्थना प्रणाम करते हुए हृदय में स्थापित करता हूँ। सिख धर्म में भी माला का पूर्ण विधान है और यह माला मनकों की ना होकर 108 गांठों की बनी हुई होती है। इसी प्रकार सिख धर्म में लौ मनकों की बनी माला का विधान है, जो लोहे के तार द्वारा ही आपस में जुड़ी होती है। लेकिन सबसे मुख्य माला एक कड़े के रूप में होती है, जिसमें 27 मनके होते हैं और यह मनके लोहेना सिमरना कहे जाते हैं। शाक्त अथवा शक्ति उपासना साधक की करने वाले साधक किसी मृत व्यक्ति के दांत की माला बनाकर भी धारण करते हैं। इसी प्रकार सर्प अस्थियों की बनी माला का प्रयोग तंत्र साधना, रोग निवारण तथा सर्पदंश दोष दूर करने के लिए की जाती है। यह भी माना जाता है कि सर्प अस्थियों की माला हाथ में लपेटने से रोगी शीघ्र ठीक हो जाता है। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय के साधक अंडाकार मनकों की बनी एक माला धारण करते हैं तथा कई विशेष साधनाओं में हकीक माला का विशेष विधान आता है। मूंगा माला हनुमान साधक, भैरव साधक विशेष रूप से धारण करते हैं। माला के भेद। मुख्य रूप से माला 5 प्रकार की होती हैं। इस सब मालाओं का विधान शास्त्रों में आता है। 1. रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला में सामान्यतः 108 रुद्राक्ष फल होते हैं तथा इसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष फल का मेरु कहा जाता है। रुद्राक्ष माला का प्रयोग व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, स्वास्थ्य एवं आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, मन की स्थिरता एवं ध्यान एकाग्र करने हेतु तथा शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। 2. स्फटिक माला। इस माला में भी 108 मनके तथा एक मनका मेरु मनका होता है। स्फटिक माला का उपयोग मुख्यतया मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग व्यक्तित्व विकास, आकर्षण क्षमता में वृद्धि, सौंदर्यता, सौभाग्य, तेजस्विता, प्रखरता और बुद्धि एवं ध्यान के विकास के लिए होता है। 3. रुद्राक्ष स्फटिक मिश्रित माला। इस माला में एक मेरु मनका तथा 108 अन्य मनके होते हैं, जिसमें 54 मनके रुद्राक्ष के तथा 54 मनके स्फटिक के होते हैं। इस माला में क्रमानुसार एक मनका रुद्राक्ष का तथा एक मनका स्फटिक का होता है। इस माला का प्रभाव ऊपर लिखे गए रुद्राक्ष माला तथा स्फटिक माला के संयुक्त प्रभाव के अनुसार होता है। 4. खेत चंदन माला। इस माला में सफेद चंदन की लकड़ी को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उन्हें गोलाकार रूप दे दिया जाता है और इसमें 108 मनके तथा एक मेरु मनका होता है। इस माला को अत्यंत पवित्र माना जाता है तथा नित्य प्रति की साधना में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आकर्षण और वशीकरण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी यह माला श्रेष्ठ मानी गई है। 5. रक्त चंदन माला। यह माला लाल रंग के चंदन वृक्ष से बनाई जाती है तथा इसका प्रयोग भी नित्य प्रति के मंत्र जप में किया जाता है।
इसके साथ ही अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से श्वेत चंदन माला और रक्त चंदन माला में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को श्वेत चंदन की माला तथा शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को रक्त चंदन माला धारण करनी चाहिए। 6. तुलसी माला। इस माला में भी 108 मनके ही होते हैं तथा यह पवित्रतम तुलसी वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। इस माला का प्रयोग नित्य मंत्र जप के साथ साथ अपने आध्यात्मिक स्तर को उच्च बनाने के लिए किया जाता है। इस माला को धारण करने मात्र से एक विशेष प्रकार की मानसिक शांति तथा मोक्ष की ओर मार्ग मिलता है। तुलसी माला धारण करने से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठता है और संसार के दुखों से निवृत्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह माला व्यक्ति में अनासक्ति के भाव का विकास करती है और मोह माया सांसारिक इच्छाओं से मनुष्य ऊपर उठकर ध्यान एवं समाधि के मार्ग पर प्रशस्त होता है। इन मालाओं के अतिरिक्त मूंगा माला तथा हकीक माला का भी शास्त्रों में विशेष विधान आया है। तांत्रिक साधनाओं में इन दोनों प्रकार की मालाओं का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल बार। स्फटिक माला क्या है? रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन माला वनस्पतियों से प्राप्त होती है। वहीं स्फटिक प्रकृति में फैले हुए हजारों खनिज इत्यादि की तरह एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। यह पत्थर अत्यंत चमकीला, आभावान तथा प्रकाश को ग्रहण कर उसे पुनः फैलाने की क्षमता रखने वाला होता है। स्फटिक अन्य खनिज अर्थात हीरा, नीलम, माणिक्य, पुखराज, गोमेद की तरह ही पृथ्वी पर पाया जाने वाला पत्थर होता है, लेकिन यह पत्थर समुद्र के तल पर स्थित होता है तथा समुद्र के भीतर चलने वाले चक्र से यह स्वच्छ होता हुआ चमकीला बन जाता है। इस प्रकार यह पृथ्वी का ही एक अंग होने के कारण इसमें पृथ्वी तत्व मुख्य रूप से है। अन्य रत्न जो कि एक प्रकार से पत्थर ही होते हैं, विशेष ग्रहों के प्रभाव से युक्त रहते हैं, केवल विशेष प्रकार की रमियां ही ग्रहण करते हैं। लेकिन स्फटिक पत्थर सब प्रकार की रश्मियों को ग्रहण कर उन्हें संग्रहित कर पुनः उस ऊर्जा को संचारित करता है। मनुष्य मूलतः पृथ्वी का ही भाग है और इसी तत्व से उसमें मानसिक तथा शारीरिक स्थायित्व आता है। इस प्रकार स्फटिक पृथ्वी तथा अन्य तत्वों से, ग्रहों से ऊर्जा ग्रहण कर मनुष्य में पुनः संचारित करने की शक्ति रखता है। एक प्रकार से यह पावर हाउस है जो ऊर्जा को ग्रहण कर नियंत्रित कर उसे इस प्रकार से प्रवाहित करता है व्यक्ति उस ऊर्जा को ग्रहण कर सके और देह की ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन कर सके। यहाँ तक कि उच्च कोटि के शिवलिंग स्फटिक शिवलिंग होते हैं, जिसके सामने बैठने मात्र से एक ऊर्जा भाव संचारित होता है और जब इसी ऊर्जा भाव संचारित होता है और जब इसी स्फटिक के मनकों को मनुष्य धारण करता है तो उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। उसके भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। भीतर की शक्तियां और ईश्वर की ब्रह्मांडीय शक्ति का मिलन बिंदु स्फटिक ही है। भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ स्फटिक गुजरात में खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। यह स्फटिक एकदम साफ, पारदर्शी तथा चमकीला होता है, जिसको निरंतर एकटक देखना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी सब दिशाओं से किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। सामान्यतः स्फटिक कांच जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन कांच कृत्रिम रूप से बना हुआ होता है, जबकि स्फटिक पृथ्वी में स्वनिर्मित एक पत्थर है जिसको हाथ में लेते ही एक ऊर्जा का आभास होता है।
भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु के गले में धारण स्फटिक माला ही है, जिसे वैजयंती माला कहा जाता है। माला का निर्माण। स्फटिक माला में बड़े पत्थरों को काटकर उन्हें गोलाकार, अष्टकोणीय अथवा अन्य प्रकार का रूप दे दिया जाता है। 4 कोनों वाले स्फटिक की माला धारण नहीं की जाती है, क्योंकि उससे ऊर्जा केंद्रीयभूत नहीं होती। सारे मनकों को एक साथ पिरोया जा सकता है तथा एक मनके और दूसरे मनके के बीच में गांठ भी लगाई जा सकती है। सामान्यतः धारण करने वाली माला में 108 मनके होते हैं तथा एक मनका मेरु होता है, जिसे गुरु भी कहा जाता है, सुमेरु भी कहा जाता है। माला कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गुरु द्वारा प्रदत्त माला में शक्ति होती है, क्योंकि गुरु अपने आशीर्वाद से अपनी शक्ति से माला को चैतन्य करते हैं और चैतन्य माला का उपयोग साधना में करना चाहिए। यदि स्वयं माला बनाए मनकों को धागे में पिरोते समय गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। जब गुरु से माला प्राप्त हो तो यह आवश्यक है कि माला को दोनों हाथ में लेकर अपनी प्राण ऊर्जा से फूंक मारनी चाहिए। शास्त्रीय विधान के अनुसार माला प्राप्त होते ही माला को दोनों हाथ में लेकर हाथ बंद कर मस्तिष्क पर स्पर्श कराया जाता है। माला धारण करने से पहले माला को हाथ में लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। कि माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तवथी न्यस्तस्तस्मान में सिद्धिदा भव एक। अर्थात है माला महामाला, आप जगत की सब वस्तुओं का स्वरूप हैं और मुझे अपने जीवन में चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो और इस प्रकार मैं जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करूं। जिस साधना के लिए माला का प्रयोग किया जाता है, उस साधना के बीज मंत्र का उच्चारण प्रत्येक मनके पर 11 बार अवश्य करना चाहिए। सामान्य रूप से माला 2 प्रकार की होती है, एक धारण करने वाली माला और दूसरी जप माला। धारण करने वाली माला को भी शयन से पहले उतारकर अपने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। जप माला को पूजा स्थान में अथवा किसी अन्य शुद्ध स्थान में रखना चाहिए। मंत्र जप के समय गुरु मनके अर्थात सुमेरु की गणना नहीं की जाती है और सुमेरु मनके पर मंत्र जप नहीं किया जाता। माला से मंत्र जप करने का एक विधान है और इसी विधान से मंत्र जप करने से साधना में सफलता प्राप्त होती है। जप में माला को दाहिने हाथ में रखकर मंत्र जप करना चाहिए तथा अंगूठे और मध्यमा अनामिका अंगुली से मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप के समय माला हृदय के सामने होनी चाहिए तथा जब मंत्र जप प्रारंभ करें तो गुरु मन के सुमेरु से प्रारंभ कर पुनः सुमेरु तक मंत्र जप करना चाहिए तथा कभी भी एक माला मंत्र जप के पश्चात दूसरी माला मंत्र जप करते समय सुमेरु को नहीं लांघना चाहिए। पुनः हाथ को घुमाकर जिस मनके पर 108 बार मंत्र जप किया था उसी मनके से पुनः प्रारंभ करना चाहिए। यद्यपि माला 108 मनकों की होती है, लेकिन गणना में 100 की संख्या ही मानी जाती है। अर्थात 10 माला मंत्र जप सहस्त्र अर्थात 1000 मंत्र जप संख्या ही मानी जाती है। गुरु मंत्र का जप स्फटिक माला से संपन्न करना चाहिए, इसलिए स्फटिक माला को गुरु रहस्य सिद्ध माला भी कहा गया है। विशेष विभिन्न प्रकार के रत्न धारण करने हेतु मनुष्य ज्योतिषियों की सलाह लेता और कई बार कुछ रत्न उसे उचित प्रभाव देते हैं, अनुचित प्रभाव भी दे सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ स्फटिक माला में किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव प्राप्त नहीं होता है, सदैव श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी इच्छा यही रहती है कि उसे मानसिक शांति प्राप्त हो, मन में एकाग्रता आए।
वह सही निर्णय ले सके, अपने कार्यों को उचित रूप से संपन्न कर सके, दैवीय शक्तियां ऊर्जा रूप में उसे प्राप्त हों, ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी शक्ति के साथ समन्वय कर सके। इन सब के लिए स्फटिक माला ही सर्वश्रेष्ठ माला मानी गई है। यह माला ही अपने आप में अद्वितीय सिद्धिदात्री माला है। बस धारण करने से पहले इतना अवश्य ध्यान रखें कि यह मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हो, अन्यथा माला शक्ति माला न होकर एक चमकदार वस्तु बनकर रह जाती है। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जो आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।